नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विवाद, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के बारे में। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो में बात की थी आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक स्वरूप को संबंध बनाने का विचार देते हैं, फिर भी इन दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी क्यों हैं, आदर्शवाद यथार्थवाद। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आदर्शवाद शक्ति को संघर्ष को अस्वाभाविक तथा अनुचित मानता है तथा इनकी समाप्ति की बात करता है। यह विश्व को युद्ध रहित, हिंसा रहित, सर्वसत्ताहीन, विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने का समर्थन करता है। इसके विपरीत यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है और वह शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक तथा ना समाप्त होने वाली अवस्था मानता है। इसे समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, परंतु शक्ति प्रबंध के विभिन्न साधनों को अपनाकर इसे युद्ध में परिवर्तित नहीं होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार विश्व शांति एवं सुरक्षा का बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, दोनों ही विचारों में विश्व सुरक्षा एवं शांति बनाने की बात करते हैं, लेकिन आदर्शवाद कहता है कि हम युद्ध रहित, हिंसा रहित हो बन सकते हैं विचारों को तर्कपूर्ण के आधार पर। लेकिन यथार्थवाद कहता है कि ऐसा नहीं होता है। शक्ति के लिए संघर्ष स्वाभाविक है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन शक्ति समाप्त ना कर शक्ति अगर संतुलन किया जाए तो विश्व शांति एवं सुरक्षा बन सकता है। अगर मान लीजिए भारत के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान के भी पास परमाणु बम है, तो दोनों युद्ध की स्थिति में नहीं आएगी। जानती है कि अगर युद्ध होगा तो दोनों देशों को नुकसान होगा। अब ये देखते हैं कि आदर्शवादियों के यथार्थवादी के विरुद्ध क्या तर्क है। यथार्थवादी के धारणा की शक्ति के लिए संघर्ष स्वाभाविक है तथा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आदर्शवादी इसको कठोर आलोचना करता है। कहता है कि यथार्थवादी चिरस्थायी झुकाव का खंडन करते हैं तथा शक्ति राजनीति को अस्वाभाविक, असामान्य तथा इतिहास के अस्थायी युग मानने की वकालत करते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि व्यवहार में पूर्णतः नैतिक मूल्यों को मानने तथा इच्छुक प्रयत्न द्वारा शक्ति के लिए संघर्ष तथा युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि यथार्थवादी को राजनीति का संभवित की कला मानता है, दार्शनिक गलती तथा पापी स्वीकृति पर आधारित है, जो किसी व्यक्तिगत हितों को प्राप्ति के लिए शक्ति प्रयोग को प्राकृतिक मानकर गलत तर्क प्रस्तुत करता है। ये तो था आदर्शवाद के यथार्थवादी के विरुद्ध तर्क। आप देखते हैं आदर्शवाद के लिए राजनीतिक का अर्थ, मतलब आदर्शवादी कहता क्या है। शक्ति का परित्याग, शिक्षा को प्रोत्साहन, मानव कल्याण के लिए विज्ञान का विकास तथा लोकतांत्रिक तथा प्रबुद्ध नियमों के अधीन सभी राज्यों सह-अस्तित्व। इस तरह आदर्शवादी यथार्थवादी को स्वीकार करने की वकालत करते हैं क्योंकि युद्ध को उचित मानता है। आदर्शवादी यह दावा करता है कि जब युद्धकालीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विकास के पक्ष में, तब यथार्थवादी राष्ट्रवाद युद्ध तथा विनाश के पक्ष में थे। उनके अनुसार यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की भूमिका को नहीं मानते तथा हितों के प्राप्ति के लिए अनुचित रूप शक्ति के प्रयोग का समर्थन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व को अनिष्ट तथा हिंसा से मुक्त किया जाए, ना कि इस युद्ध के अनिष्ट तथा हिंसा के लिए लिप्त रखा जाए। अब दोस्तों देखते हैं यथार्थवादी के आदर्शवादी के विरुद्ध तर्क। यथार्थवादी के आदर्शवादी के विरुद्ध क्या तर्क है। दूसरी ओर यथार्थवादी आदर्शवाद की जोरदार आलोचना करता है तथा उसे खोखला आदर्श राज्यवाद कहते हैं, जिसमें मानवीय स्वभाव तथा राजनीतिक दोनों की अवहेलना की जाती है। यथार्थवादी यह विश्वास करते हैं कि व्यक्तिगत स्वहित स्वाभाविक भी है, यह उचित भी बुद्धिमत्ता है कि सब कार्यों के लिए सबसे अच्छी मार्गदर्शन हो सकती है, और भी नैतिकता महत्वपूर्ण तो है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका कोई काम नहीं होता। जब हम व्यवहारिक होते हैं और मानवीय व्यवहार के अनुरूप कार्य करते हैं, तब हम राजनीति को समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष संचालन करते हैं। युद्ध की संभावनाएं कम की जा सकती है, समाप्त नहीं की जा सकती है। यथार्थवादी का कहना है कि युद्ध
समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। शक्ति के लिए संघर्ष, विभिन्न उपाय जैसे कूटनीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्र का नियंत्रण आदि से प्रबंध तो किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद कहता है कि अगर शक्ति को संतुलन में लाना है तो कूटनीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का नियंत्रण आदि से प्रबंध किया जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। आदर्शवाद के यथार्थवादी द्वारा अस्वीकृति का मूल्यांकन करते हुए कोलंबस तथा वुल्फ लिखते हैं कि यथार्थवादी यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक में कानूनी, नैतिक तथा आदर्शवादी व्यवहार प्रकृति के शक्ति के विरोध चलता है तथा परिणाम स्वरूप एक और तो शांतिवाद तथा पराजयवाद होता है, दूसरी ओर कठोरता, अकेलापन तथा युद्ध की भावनाओं को बढ़ावा देता है। आवश्यकता तो इस बात की है मानवीय स्वभाव की अपेक्षा तो ना की जाए, बल्कि इसकी शक्तियों को अनुरूप कार्य किया जाए। आदर्शवाद अव्यवहारिक तर्क विश्वसनीय नहीं है। यथार्थवाद कहता है कि आदर्शवाद अव्यवहारिक तर्क विश्वसनीय नहीं है। आदर्शवाद तथा यथार्थवाद में झगड़े का मूल मुद्दा। दोस्तों, हम देखेंगे कि आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों एक दूसरे कट्टर विरोधी हैं, लेकिन इसका विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, इसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक में शक्ति का स्थान, यथार्थवादी शक्ति की भूमिका को मानता है तथा इसका प्रबंध का वकालत करता है, लेकिन आदर्शवादी शक्ति की भूमिका को खंडन करता है, उसको अनचाहे तत्व के रूप में मानता है तथा जिसे समाप्त किया जा सकता है और जिसे समाप्त करना चाहिए। यथार्थवादी के विपरीत आदर्शवादी समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार नैतिक मूल्यों को मानने का महत्व देते हैं। यथार्थवादी वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तथा सभी तत्वों तथा शक्तियों को समझने की आवश्यकता की वकालत करते हैं। विशेषता यह है कि राष्ट्रीय हित तथा शक्ति जो राष्ट्र के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष को निश्चित करते हैं, यह मानते हैं कि शक्ति प्रबंध को साधनों जैसे शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, कूटनीति आदि का प्रयोग करके युद्ध से दूर रहने के लिए संघर्ष को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय समाज को सुधारने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसके लिए नैतिक मूल्य तथा नैतिक मूल्यों का प्रयोग कर इसके सर्वमान्य स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह कहते हैं कि सभी राष्ट्रीय हितों एक दूसरे के लिए सहायक है और संगत है तथा इन्हें अधिक से अधिक संगत बनाया जा सकता है। नैतिक मूल्यों को अपनाकर इसे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थवादी दूसरी ओर यह कहते हैं कि सभी राष्ट्र को राष्ट्रीय हित असंगत है तथा वह पूर्णतः संगतः कभी नहीं हो सकते, अतः हमें ऐसा प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए कि असंगतता ही सभी युद्धों, झगड़ों एवं विरोधों की जड़ हो। विरोध तो स्वाभाविक है तौर से अंतर्राष्ट्रीय है, संबंधों में हितों के असंगति के कारण पैदा हो जाते हैं। बुद्धिमत्ता से संचालित करके उन्हें युद्ध में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है, युद्ध को संभावनाओं को कम किया जा सकता है, परंतु युद्ध तथा शक्ति राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय में से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, यथार्थवादी का कहना है। अब आदर्शवादी कहता है कि युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, युद्ध खत्म होने वाली स्थिति ही है। अब देखेंगे दोस्तों, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों मत की अतिवादी। इस तरह हम पाते हैं कि आदर्शवाद तथा यथार्थवाद में गहरे अंतर है। निसंदेह दोनों चरम सीमा के विरोधी हैं, विचार से के हैं, लेकिन यथार्थवाद राष्ट्रीय संबंधों में हितों की असंगति तथा शक्ति को प्रमुखता अनुचित रूप से अधिक मानते हैं। आदर्शवादी बिल्कुल अज्ञानी तथा छिछोरे हैं, क्योंकि शक्ति की भूमिका की बिल्कुल उपेक्षा करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी राष्ट्रीय हितों की संगति को पूरी तरह मानते हैं। दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को सच्चे स्वरूप का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित न तो इतने असंगत हैं जितना यथार्थवादी मानता है, तथा न कि इतने संगत हैं तथा एकात्मक है जितना आदर्शवादी कल्पना करता है। शक्ति संघर्ष का गुणगान जितना यथार्थ में किया गया है, वह अनचाहा पर उसी के साथ शक्ति संघर्ष को गुजरती है अवस्था कहना, जैसे कि आदर्शवादी ने कहा है भी है कि उतनी गुमराह करने वाली बात है। इस तरह हम दोनों आदर्शवाद तथा यथार्थवाद में किसी को भी पूर्ण मान्यता नहीं दे सकते हैं।
दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वास्तविक स्वरूप को समझने पूरी तरह सहायक नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए औपचारिक, अपर्याप्त तथा अमूर्त मानकर इन्हें अस्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक को इसे दोषारोपण की वैधता की ओर अधिक ध्यान न देकर बहुत से विचारक इन दोनों विचारधाराओं को सीमित रूप मान्यता देते हैं। दोस्तों, अब निष्कर्ष देखते हैं। प्रश्न यह है कि हम दोनों दृष्टिकोण का संश्लेषण कर सकते हैं। का विचार है, हमें यथार्थवादी की बुद्धिमत्ता भूमिका को तथा आदर्शवादी के आशावाद युद्ध को अंत करने की आवश्यकता एवं संभावना को मानकर फिर यथार्थवादी को निराशा तथा नकारात्मक युद्ध तथा शक्ति संघर्ष का समाप्त न होना तथा आदर्शवादी की मूर्खता शक्ति की भूमिका को महत्व देना न देना को स्वीकार करके इन दोनों का समावेश कर देना चाहिए कि इससे भी बढ़कर हमें इन दोनों परंपरागत दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विस्तृत अध्ययन के लिए मिला लेना चाहिए। सामान्यवाद में यही प्रयत्न किया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक समाजवादी दृष्टिकोण को मांग करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।